एजाज बेग के वार्ड से ही ये बात हमने सुनी आवाम में और शहरियान में कई जगहों पर कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी मौजूदा एमएलए शहर मालेगांव ने कांग्रेस नाम का प्लॉट देख कर रखा है जो एजाज बेग के कब्ज़े में है और वो उसे संभाल रहे हैं। और असेंबली के लिए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी से 2024 के रहेंगे। अब शहर कांग्रेस पार्टी मालेगांव के सदर एजाज बेग इनकी क्या वजाहत है, मुकम्मल क्या खुलासा है इस बात को लेकर, आवाम के लिए इनका क्या जवाब है, जानते हैं एजाज बेग से। तो क्या एजाज बेग ये बता पाएंगे, जिस तरह मुस्तकीम डिग्निटी ने ये बात कही थी समाजवादी शमूलियत के टाइम कि अब हमारी वोट बैंक 50,000 से ज़्यादा हो चुकी है। एजाज बेग भी एक बहुत बड़ा सियासत में नाम है मालेगांव की। तो अब एजाज बेग से जानते हैं, जिन्होंने शर्ट लहराई थी मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी के 2019 के चुनाव के फतेह के बाद छावनी पुलिस स्टेशन के सामने मैंने देखा था। उन्होंने जीप में खुशी का जो अपना एक अंदाज़ बताया था शर्ट को लहरा कर, तो कहीं ना कहीं वो एक अंदाज़ था कि एजाज बेग का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है इस चुनाव के लिए, 2019 के असम्बली के लिए। अब यहाँ पर वो कांग्रेस पार्टी के सदर बन चुके हैं और सदर बल्दिया से लेकर कांग्रेस पार्टी के सदर तक का ज़माना देखे हैं, एक सदी चली गई है। तो इनका वोट बैंक कितना है, जानते हैं एजाज बेग की ज़ुबानी। आप देख रहे हैं वाहिद दुलार न्यूज़, मैं हूं अहमद हबीब दुलार। आज हमारे साथ मालेगांव शहर के एक ऐसे लीडर तशरीफ़ फरमाए जिन्होंने अपनी जवानी में कदम रखते ही सियासत में कदम रखा और कामयाबी उनके कदम चूमी, बहुत ही जल्द सदर बल्दिया बने और आज तक कभी ना हारने का रिकॉर्ड इनके नाम है। जी हाँ, आज मौजूदा कांग्रेस पार्टी के सदर शहर मालेगांव एजाज बेग हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए। कुछ सवालात सिलसिला शुरू करते हैं। एजाज बेग के बारे में ये बात कही जाती है चौक चौराहों पर कि ये एक जज्बाती इंसान हैं, एक जज्बाती लीडर हैं। ये कोई भी काम कभी ना नहीं बोलते और करके दिखाते हैं। तो इनसे पहला सवाल है कि इन्होंने जैसा कहा कि आने वाले असेंबली इलेक्शन में ये उम्मीदवारी करेंगे, कैंडिडेट रहेंगे कांग्रेस पार्टी से। कोई कहता है कि कांग्रेस पार्टी में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी शमूलियत इख्तियार करने के बाद असेंबली के कैंडिडेट रहेंगे, लेकिन एजाज बेग जो सदर हैं शहर के कांग्रेस पार्टी के, उनका कहना है कि मैं कैंडिडेट रहूँगा। तो आने वाला असेंबली इलेक्शन, जहाँ तक आवाम में ये चर्चा है, ये हल्ला मचा हुआ है क्योंकि एक अजाब आया हुआ है प्राइवेट बिजली कंपनी का। इस प्राइवेट बिजली कंपनी के ही मुद्दे पर असेंबली हो या कॉरपोरेशन हो लड़ा जाएगा। ये आवाम की राय है, आवाम का गुस्सा है और आवाम की एक उम्मीद है लीडरान से। तो क्या एजाज बेग अपने जज्बाती अंदाज में प्राइवेट बिजली कंपनी को भगा पाएंगे ताकि आने वाले असेंबली चुनाव में उनको आसानी हो? जानते हैं एजाज बेग से। आप देख रहे होंगे कि मालेगांव शहर के अंदर जब जब प्राइवेट बिजली कंपनी का एहतसाब नाजिल होता शहर के अंदर, ये जब दादागिरी शुरू करते हैं, किसी के यहाँ जाते हैं। आप कुछ रोज़ पहले आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पर बिजली कंपनी के जो लोग थे उनको भगाने का काम किया। भगाने का ही काम नहीं किया, उनको शहर के अंदर जो नए मीटर जो बदली कर रहे थे, इनको बदली करने नहीं दिया। हम सियासत नहीं करते, हम सामाजिक खिदमत करते। अगर हमको सियासत करना रहता तो हम शहर की आवाम के मीटर को बदली करने देते, और जब बदल जाते शहर की आवाम के मीटर, तो उसके बाद जिन लोगों ने प्राइवेट बिजली कंपनी को लाया, MPSL कंपनी को, शेख आसिफ साहब और मुफ्ती इस्माइल साहब, इनको शहर की आवाम आप सबक सिखा देंगी। क्योंकि आप देख रहे होंगे इतनी ख़राब हालत है कि जिनका 200-500, हमेशा ये बात बोलता था और अभी फिर बोल रहा हूँ, 200-500 रुपया जिनका बिजली का बिल आता था, उनको 2500, 2000, 33,000 रुपये बिल आ रहा। ये शहर गरीब शहर है जहाँ पर पावर लूम सेक्टर के अंदर मजदूर काम करता है, माँ बहनें चरखा भरती है, प्लास्टिक चुनने जाती है, घर काम करती है। इस तरीके का पैसा कमा कर बेचारे अपने बच्चों का पेट भरते। और इन लोगों ने जब से प्राइवेट बिजली लाया, इसके बारे में कोई कुछ बोलते नहीं। हमारा एक ही मिशन रहेगा कि अगर आपने मुझे इस शहर का नुमाइंदा बना के भेजा, मुझे आमदार बनाया, पार्टी ने मुझे टिकट दी, तो सबसे पहला काम रहेगा वहाँ से प्राइवेट बिजली कंपनी को मालेगांव से भगाने का। पूरा जिम्मेदारी से कहूँगा कि मैं यहाँ पर प्राइवेट बिजली कंपनी को रहने नहीं दूंगा,
ये मेरा 1 नंबर का मिशन रहेगा। हमारा 2 नंबर का मिशन रहेगा, मालेगांव शहर के अंदर बड़ी बड़ी कॉलेजेस आना चाहिए। आज हमारी बहन बेटियाँ बाहर गाँव पढ़ने के लिए जाती है, उनके वालिदैन से पूछो कि उनके दिल के अंदर जान कैसी रहती कि मेरी बच्ची बाहर पढ़ रही है, आज उनके बेटे बाहर पढ़ रहे हैं, तो इनके बारे में आज तक किसी ने सोचा नहीं। ये रोड और गटर की सियासत करते, हम रोड और गटर की सियासत करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। करेंगे काम, पर ये रोड बनाए और ये गटर बनाए, ये सियासत नहीं करेंगे। पर यहाँ के लोगों का ऐसा दिमाग बन गया, क्या रोड बनाओ, गटर बनाओ और चून के आओ, ये सब सियासत नहीं। हमारे शहर के अंदर रोज़गार का बड़ा मसला है, रोज़गार आना चाहिए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ आना चाहिए। आज हमारे ज़िले के पालक मंत्री, आज उनके ताबे के अंदर जो खाता है उसके अंदर इंडस्ट्रियल भी आती है। अगर हमारे शहर के आमदार को अगर नहीं मालूम होगा तो मैं आपके ज़रिए से बता देना चाहता कि आमदार साहब आप मांग करो कि 2-3 बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लाओ, यहाँ पर जगह रिजर्वेशन है, यहाँ पर रोज़गार आएगा लोगों का, लोग फैलेंगे फूलेंगे और लोग शहर के अंदर रोटी रोज़ी करेंगे। ये रोटी रोज़ी का बहुत बड़ा ज़रिया बनेगा, ये इनको काम करने नहीं आता। और मैं आपके चैनल से उनको एक बात फिर बोल रहा हूँ कि पीर के रोज़ 26 तारीख से असम्बली का इजलास शुरू हो रहा है। इन्होंने गृह मंत्री को एक लेटर देना चाहिए और उसके ऊपर पावरलूम जो जहाँ पावरलूम सेक्टर है, भिवंडी है, वहाँ का एमएलए रईस शेख है, सोलापुर है, कोल्हापुर है, मालेगांव है, ऐसे 6-7 जगह के ऊपर जहाँ पर धुलिया है, जहाँ पावरलूम है, गृह मंत्री साहब को एक लेटर देना चाहिए। और 11 बजे जो पुलिस बंद करती है शहर के अंदर, इसको कम से कम 1 बजे का टाइमिंग इन्होंने करके विधानसभा में कर लेना चाहिए कि भाई हमारे को 1 बजे का टाइम दे, और हम लोग को 1 बजे का टाइम देंगे तो हमारे मजदूर भाइयों को खाने के लिए लगता है, कुछ ना कुछ भजिए लगते हैं, वड़ा लगता, चाय लगती है, रात भर खड़े रह के लूम से टकराते हो, तो 1 बजे का टाइम मिल जाएगा तो शहर की थोड़ी सी आसानी होगी। पुलिस उनकी जो है ड्यूटी निभाती है, 11 बजे सब बंद कर देती, पूरे गांव के अंदर भागदौड़ मचती है। अगर 1 बजे का इन्होंने टाइम कर दिए तो अच्छा होगा, अगर नहीं इनको समझ रहा होगा तो इन्होंने गृह मंत्री को एक लेटर देना चाहिए, ये काम करके मिलेगा। जैसा कि मालेगांव शहरियान, मालेगांव की आवाम, लोगों में बातें चलती है सियासत को लेकर, चाहे मैं गोइयाँ होती है, तरह तरह के सवालात, तरह तरह के जवाबात, होटल हो, चौक चौराहे हो, या कोई बैठक की जगह हो, क्लब हो, ऑफिस हो। एजाज बेग के वार्ड से ही ये बात हमने सुनी आवाम में और शहरियान में कई जगहों पर कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी, मौजूदा एमएलए शहर मालेगांव ने कांग्रेस नाम का प्लॉट देख कर रखा है जो एजाज बेग के कब्ज़े में है और वो उसे संभाल रहे हैं। और असेंबली के लिए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी से 2024 के रहेंगे। अब शहर कांग्रेस पार्टी मालेगांव के सदर एजाज बेग, इनकी क्या वजाहत है, मुकम्मल क्या खुलासा है इस बात को लेकर, आवाम के लिए इनका क्या जवाब है, जानते हैं एजाज बेग से। ये तो बोलने की बात है, मैं भी बोल सकता ना कि मैं 2023-24 का जो इलेक्शन रहेगा मैं एमआईएम से लड़ूंगा। बोलने के लिए क्या है, बोलने की सब बात है, फालतू बात है। कांग्रेस पार्टी के अंदर मैं 1.5 साल से, 1.25-2 साल से मैं अध्यक्ष हूँ। कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी समुंदर है और कांग्रेस पार्टी डायरेक्ट जो कोई आने की जो कोशिश करता है उसको आप डायरेक्ट बोलती है कि आपके अध्यक्षों के पास जाइए, हमारे अध्यक्ष है वहाँ, उनसे बात करिए, उसके बाद हमारी पार्टी के अंदर लेने के बारे में हम बात करें। ये आवाम के अंदर चर्चा है और ये कुछ रिकामे किस्मों के लोग जो होटलों के ऊपर बैठते हो इस तरीके से चर्चा करते। अभी 15 दिन पहले भी यही बात आई थी कि शेख आसिफ साहब वापस कांग्रेस में आ रहे। उन्होंने एक जगह मीटिंग लिया, उन्होंने खुद खुलासा उनके कार्यकर्ता लोगों को कहा कि मैं कोई हाल में कांग्रेस में वापस नहीं जाऊँगा। तो ये सब फालतू बोलने की बात है। वो आज एमआईएम के नुमाइंदे है और आए भी तो मैं, मेरी लाइन जो है, मैं मेरा टिकट मांगूंगा। मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दी तो मेरी अध्यक्षता में अगर वो लड़ेंगे तो बात अलग है। सब चीज़ का अपना एक ये रहता। पार्टी से मैंने जो बोला हूँ मुझे मालूम है, मेरे नेता को मालूम है मैंने इनसे क्या कहा, और टिकट इंशाअल्लाह ताला हर हाल में मुझे ही मिलेगा, इतनी मुझे उम्मीद है। जैसा कि एजाज बेग एक ऐसी सियासी शख्सियत है शहर मालेगांव की जिन्होंने सदर बल्दिया के ओहदे पर भी फाइज रहे, स्टैंडिंग चेयरमैन भी बने, साथ ही मेयर का चुनाव हुआ सालों पहले, उसमें कैंडिडेट रहे, मजबूत उम्मीदवार के तौर पर उतारे गए, शिकस्त हुई, लेकिन अभी उनका लेवल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ग्राफ
ये आवाम भी कह रही है और लोगों में भी बातें चल रही है, लीडरान में भी चल रही है। तो क्या एजाज बेग ये बता पाएंगे, जिस तरह मुस्तकीम डिग्निटी ने ये बात कही थी समाजवादी शमूलियत के टाइम, कि अब हमारी वोट बैंक 50,000 से ज़्यादा हो चुकी है। एजाज बेग भी एक बहुत बड़ा सियासत में नाम है मालेगांव की। तो अब एजाज बेग से जानते हैं, जिन्होंने शर्ट लहराई थी मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी के 2019 के चुनाव के फतेह के बाद छावनी पुलिस स्टेशन के सामने मैंने देखा था। उन्होंने जीप में खुशी का जो अपना एक अंदाज़ बताया था शर्ट को लहरा कर, तो कहीं ना कहीं वो एक अंदाज़ था कि एजाज बेग का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है इस चुनाव के लिए, 2019 के असम्बली के लिए। अब यहाँ पर वो कांग्रेस पार्टी के सदर बन चुके हैं और सदर बल्दिया से लेकर कांग्रेस पार्टी के सदर तक का ज़माना देखे हैं, एक सदी चली गई है। तो इनका वोट बैंक कितना है, जानते हैं एजाज बेग की ज़ुबानी। देखो, वोट बैंक का मसला ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी को जो मानने वाले लोग हैं, कम से कम 30,000 वोट कांग्रेस पार्टी की वोट है। हमने मुफ्ती इस्माइल साहब को जब असम्बली के इलेक्शन हमने लड़े थे, शहरियान ने देखा हमने किस तरीके से मेहनत की है, इनको कहाँ कहाँ से वोट दिलाई गई। मेरे घर के हर फर्द निकला था वोट मांगने के लिए, मेरे वालिद, मेरी वालदा, मेरी बीवी, मेरे सब पूरे ख़ानदान के लोगों ने मुफ्ती इस्माइल साहब के लिए वोट मांगा था। ये जग जाहिर था, शहर देख रहा था कि हमने मेहनत किए थे मुफ्ती साहब को असम्बली में चुन के लाने की, और वो हमारी फतेह हुई। तो हमने जो वोट दिलाया था वो हमारी अपनी वोट थी। 30,000 कांग्रेस की वोट के अलावा जो भी हमने 30,000 अगर उनको वोट दिलाया था वो हमारी रिटर्न वोट है। आज हम कहाँ पर है ये हम बहुत नहीं बोल सकते कि हम 80,000 पे 1 लाख के ऊपर है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह इतना हम ज़रूर बोलेंगे कि पार्टी ने अगर टिकट दिया तो इस शहर के अंदर फतेह का झंडा कांग्रेस पार्टी लहराएंगी, इतना मैं ज़रूर कहूँगा। आपका कहने का मतलब है कि कांग्रेस पार्टी का और एजाज बेग के मानने वालों का मिलाकर वोट बैंक 30,000 है या फिर कुछ और ज़्यादा है? कांग्रेस पार्टी का सिर्फ वोट 30,000 वोट है। और आपके चाहने वालों को मिलाकर? मेरे चाहने वालों का आपने देखे असम्बली में मुफ्ती इस्माइल साहब को जो हमने इलेक्शन के अंदर जो मेहनत की थी वो रिटर्न वोट हमारी थी। हमने जो मेहनत किया था वो जो भी वोट है वो रिटर्न हमको मिलेंगी। वो वोट वापस बैंक, हमारी वोट वापस बैंक वोट है। उसका अंदाज़ा तो देखो, आज ऐसा है कि काम अपन शहर के अंदर कर रहे, उसके अंदाजे के अलावा भी पार्टी ने जब से जिम्मेदारी दी, आप देख रहे होंगे शहर के अंदर पूरी ताकत से, पूरी मेहनत से मैं भागदौड़ कर रहा हूँ। आप देखते होंगे कि पावर लूम का मसला हो, कारपोरेशन के मसले मसाइल हो, आज आप देख रहे होंगे अभी लेडी जिम खाने का इब्तिदा जल्दी होगा। आप लोग मेरे वार्डों के हैं, आप लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि असम्बली के अंदर अगर आपने मुफ्ती इस्माइल को वोट दिया होगा, किसी ने शेख आसिफ को वोट दिया होगा, तो ये मेरे मानने वाले जो है, ये इन्होंने दोनों को बाढ़ के अगर वोट दिए होंगे तो ये मेरे मानने वाले दोनों मुझको वोट देंगे, इतनी मुझे उम्मीद है। तो क्या आप तादाद बता सकते हैं, एक अंदाज़न, क्योंकि आपने एक तजुर्बा रखा है सियासी, एक बहुत बड़ा अपने बलबूते पर रखा है, अपने बलबूते पर आप यहाँ पहुँचे हैं इस मुकाम पर, आपको अंदाज़ा यकीनन होगा कि आपका वोट बैंक कितना है अकेले का। कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस पार्टी का 30,000 है, मगर एजाज बेग एक दम खम नाम रखने वाली शख्सियत का नाम है। तो क्या एजाज बेग बखूबी जानते हैं, हर लीडर जानता है, हर हीरो जानता है, हर बिजनेसमैन जानता है उसका क्या बजट है, उसके चाहने वाले कितने हैं, कहाँ है, क्या है। तो आपका वोट बैंक कितना है आपके अकेले अपने नाम का कांग्रेस पार्टी के 30,000 के साथ? देखो, मैं क्या बोल रहा तुमको, मैं एक कोई भी मैं बोल दूँ, मैं फालतू बात है कि मैं 1.5 लाख वोट लेके जाऊँगा, 1 लाख लेके जाऊँगा, 90,000 लेके जाऊँगा। मुझे मेरे काम के ऊपर भरोसा है। मैं बोलता हूँ कि दोनों लोगों को जो वोट शेख आसिफ साहब को भी दिए थे, ऐसे भी मेरे मानने वाले लोग हैं। जिन्होंने मुफ्ती इस्माइल को दिए थे वो भी ऐसे मेरे मानने वाले लोग हैं। ये वोट रिटर्न है। और इतना ज़रूर बोलूँगा, मैं वोट का अंदाज़ा तो नहीं लगा सकता, पर इतना ज़रूर कहूँगा मैं कि ये जो मेरी वोट है ये मेरी बैलेंस वोट है और ये मुझे वापस मिलने वाली है। मैं चुन के आऊँगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ने अगर चाहा, पार्टी ने मुझे टिकट दी तो मैं जीत का झंडा लहराऊँगा। ये इतना आपको मैं बोलता हूँ बस। एजाज बेग 2019 के असम्बली चुनाव में गठबंधन की एक ख़ास शख्सियत रही हैं। एक तरफ डॉक्टर खालिद परवेज़ थे, उनका परिवार था यूनुस ईसा खानवादा, एक तरफ निहाली लीडरान थे उस वक्तों की जनता दल पार्टी, शान हिंद मुस्तकीम डिग्निटी, और साथ ही एजाज बेग, अजीज़ बेग, एक बहुत बड़ा नाम जुटा हुआ था मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी के साथ। और अब ये टूट चुका है, अलग अलग जगहों पर अपने अपने काम चल रहे हैं। सियासत में गठबंधन बिल्कुल टूटता हुआ दिख रहा है और कहीं टूट भी गया है। तो क्या एजाज बेग भी गठबंधन से अपना नाम निकाल चुके हैं या वो जोड़ कर रखना चाहते हैं, या आने वाले इलेक्शन में फिर सबको एक करने के लिए
उनका क्या ख्याल है, क्या इजहार ख्याल है, जानते हैं एजाज बेग से। देखो, अब गठबंधन का सवाल ही नहीं आया, क्योंकि मैं उस वक्त तो मुफ्ती इस्माइल साहब की एनसीपी से चुन के आया था, मैं उनके साथ में था। आज मेरा अपना एक रास्ता अलग है। मेरा रास्ता महाविकास अघाड़ी का है। अगर महाविकास अघाड़ी के अंदर जो जो पार्टी मालेगांव के अंदर होगी, हम सब मिलजुल के काम करेंगे। मेरा इतना ही ज़रूर बोलना है। आप गठबंधन का तो सवाल ही नहीं आया। गठबंधन जिसका था उसको मुबारक। हमारा हमारा मसला ये है कि हम लोग जो है पार्टी, कांग्रेस पार्टी एक नेशनलिस्ट पार्टी है। हम पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं उसका अध्यक्ष होने के नाते, और पार्टी के ऊपर से महाविकास अघाड़ी के अंदर आप तुम देख रहे होंगे ऊपर के महाविकास अघाड़ी ऊपर अपने सब लोगों को लेकर चलकर, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे केजरीवाल हो, आप शरद पवार साहब हो, सब ऐसी पार्टियों को लेकर महाविकास अघाड़ी एक गठबंधन बना है। अगर ऊपर से हमारे को आदेश आता है कि हमारी महाविकास अघाड़ी के गठबंधन में आप लोगों को लड़ना है, तो महाविकास अघाड़ी के गठबंधन में ऊपर का जो आदेश रहेगा हम उसका पालन करेंगे। जो यहाँ पर गठबंधन था वो तो अब उनको मुबारक। उसके अंदर तो हमारा रोल यही था कि हम उस वक्त तो कारपोरेटर थे मुफ्ती इस्माइल साहब के साथ में। अब हम उनकी पार्टी के भी कारपोरेटर नहीं है, एक पार्टी के जिम्मेदार है, एक पार्टी के अध्यक्ष है। इसके लिए कोई सवाल ही नहीं आया उनके करने का। ठीक है, लेकिन अगर गठबंधन पार्टी के जो दूसरी पार्टी के लीडरान है जो गठबंधन में थे, अगर वो आपसे एक वालिहाना मोहब्बत का इजहार करते हैं, या फिर आप ही ने सालों पहले आपके इंटरव्यू में एक चैनल पर कहा था कि सियासत में ज़्यादा दिन दोस्ती भी नहीं रहती, ज़्यादा दिन दुश्मनी भी नहीं रहती। जो आज दुश्मन लग रहे हैं कल दोस्त होते, जो आज दोस्त हैं कल दुश्मन हो सकते हैं। तो क्या अगर आज दुश्मन लग रहे हैं, अपनी अपनी जगह हो गए हैं, अगर वो आपके पास आते हैं कि एजाज बेग, अजीज़ बेग हमारे साथ गठबंधन में रहे, तो उस वक्त तो एजाज बेग का क्या फ़ैसला होगा, उनका ज़ाती फ़ैसला। नहीं, मैं तो खुद पार्टी का जिम्मेदार है। अगर इनको मेरा काम करना रहेगा तो ये लोग आगे कर सकते हैं, उसके अंदर कोई तो मैं मना नहीं कर सकता। पार्टी अगर मुझे कांग्रेस का टिकट देती है और इनको मोहब्बत रहेगी, जो भी गठबंधन के अंदर रहेगी, पार्टी का जो आदेश है मैं भी मानने के लिए तैयार है, और उनको जो है वो भी मानेंगे, तो उनको तो फिर पार्टी का काम करना पड़ेगा। चाहे महाविकास अघाड़ी में किसी को भी टिकट मिले। महाविकास अघाड़ी की बात कर रहा, गठबंधन तो अब ख़त्म हो चुका, गठबंधन का सवाल नहीं आया। महाविकास अघाड़ी के अंदर जो रहेंगे वो जब बैठ के फैसला लेंगे, वो फैसला हमको मंजूर रहेगा। हमारा आखिरी सवाल एजाज बेग से, पार्लियामेंट चुनाव को लेकर 2024 के, कांग्रेस पार्टी देश की टॉप की पार्टियों में से एक है, हर जगह फैली हुई। लेकिन अभी कुछ रोज़ कबल एक तस्वीर देखी गई व्हाट्सएप पर, आसिफ शेख, इनके पास एजाज बेग, अजीज़ बेग और इनकी पार्टी के एक बड़े लीडर खुद गए पार्लियामेंट की पेशकश की, कैंडिडेट की, उम्मीदवारी की। तो क्या एजाज बेग आसिफ शेख के लिए काम करेंगे, या फिर एक तरफ मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी का नाम पेश किया जा रहा है, उनके चाहने वाले, उनके मद्दाह पेश कर रहे हैं, या फिर एजाज बेग का क्या फ़ैसला रहेगा, या वो कोई मजबूरी थी आसिफ शेख के साथ खड़े रहकर फ़ोटो खिंचवाना, या फिर कहीं से साथ देना। जानते हैं एजाज बेग, अजीज़ बेग से आखिरी सवाल। देखो, बाला साहब थोड़ा जिस दिन आए थे, हम धुलिया में हमारी पार्टी का शिविर था, उस रोज़ हम लोग थोड़ा सा, मुझे कहाँ हमारे माजी मंत्री, माजी महसूल मंत्री, उन्होंने कहा कि अपने को शेख रशीद साहब के घर चलना है, शेख आसिफ से मुलाकात करना है, ताज़ियत के लिए शेख रशीद साहब की ताज़ियत करना है। हम दोनों साथ में उनकी गाड़ी के अंदर मैं बैठा, हम दोनों बात करते करते उनके संपर्क कार्यालय के ऊपर गए, और उन्होंने ये कहा कि शेख रशीद साहब अच्छे लीडर थे और मेरे उनके अच्छे ताल्लुकात थे, इसके लिए मुझे यहाँ पर उनके लिए आना पड़ा। उन्होंने कोई पेशकश नहीं की कि तुमको पार्लियामेंट लड़ना है या कुछ करना है। एक चैनल वाले ने उनसे पूछ लिया कि साहब, अगर शेख आसिफ साहब पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ेंगे तो क्या आप उनका साथ देंगे? तो उन्होंने उस सवाल का जवाब ये दिया कि भाई हमारी लिस्ट में तो उनका नाम नहीं है, अगर वो लड़ना चाहे तो अगर वो एप्लीकेशन देंगे तो उनका नाम हम ले सकते हैं। इस तरीके की बात कही उन्होंने, कोई पेशकश उसकश नहीं की। और मैं यहाँ तक कि मेरा एक बात है, कोई लोकल लोग लड़ने की अगर बात करते हैं तो मेरा सीधा इल्ज़ाम है इनके ऊपर कि ये तोड़ी करने के लिए सब हथकंडे इस्तेमाल करते। पीछे मुफ्ती इस्माइल साहब ने भी 5 साल पहले पार्लियामेंट के इलेक्शन लड़ने में यही किए थे, फिर अभी यही करेंगे भी, यही सब। और शेख आसिफ साहब की अगर बात कर रहे हैं तो ये सब लड़ने वाले नहीं, सिर्फ ये अपना भाव बढ़ाने के लिए करते, और ये कभी लड़ेंगे उड़ेंगे नहीं। इनको मालूम है कि अपन चुन के नहीं आने वाले, सिर्फ पार्लियामेंट का जो उम्मीदवार रहेगा इनको किस तरीके से ब्लैकमेल करना, ये सारे धंधे इनके हैं,
यही सब करते आते ये लोग। और कोई पाड़ा साहब थोड़ा साहब ने, मैं साथ में था ना, अगर मैं साथ में नहीं रहता तो सब बोलते थे, ये तो ये भी बोलने चुकते नहीं कि पाड़ा साहब थोरात ने इनके पैर पकड़ लिए थे कि नहीं तुमको पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ना है। ये ऐसे लोग हैं, ये रोटी को मांडा करने वाले लोग हैं और सब गलत बात है। कोई पेशकश उसकश नहीं हुई, बात सिर्फ ये थी कि ताज़ियत के लिए गए थे, ताज़ियत हुई, पत्रकार ने पूछा, उन्होंने जवाब दिए, सीधा गाड़ी में बैठे और मेरे चाचाजाद भाई का इंतकाल हुआ था नईम बेग का, और उसकी ताज़ियत के लिए फिर वो वहाँ पर पहुँचे और ताज़ियत करके वो चले गए। तो ये सब बोलने की बात है, ये सब लड़ने उड़ने वाले लोग नहीं है। इनको सिर्फ भाव बढ़ाना, पैसे कैसे बढ़ के मिलेंगे, पिछले जो मिले थे उससे ज़्यादा कैसे मिलेंगे, ये सारी चीज़ें ये करते हैं। और ये सब कई किसी को सिंध घेड़ा भेजते तो कई ये करते हैं, सब ये धंधे इनके, ये सब बंद होना चाहिए। यहाँ पर कोई लोकल कैंडिडेट में दम नहीं है, ये सिर्फ टोली के हस्ते सिर्फ ये करते कि टोली किस तरीके से बड़ी हो। मेरा साफ इल्ज़ाम है इनके ऊपर, और ये लोग लड़ेंगे उड़ेंगे नहीं, सिर्फ बात की बात है। हम सिर्फ यही कहेंगे कि पार्टी ने, महाविकास अघाड़ी ने जिसको टिकट दिया, मैं तो उसका पाबंद हूँ। मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति की हैसियत से बोल रहा हूँ कि पार्टी ने जिसको भी टिकट दिया, मैं तन मन धन से उसका काम करूँगा और इंशाअल्लाह ताला चुन के लाने की हम कोशिश करेंगे।